बात करेंगे क्योंकि हम लोग अगर इस मिशन में बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो काम को कैसे करें। कैसे करने का एक ग्रुप था आपके पास जहाँ पे डायमंड क्लब करके अगर हम काम करते हैं, जहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स यूज करना सिखाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मिलती है एक गुरुकुल की एक बहुत कमाल की एक ऐसी शिक्षा, एक ऐसी अद्भुत शिक्षा जो आपके जीवन शैली में वो तमाम खाली जगह जितनी भी है ना, मतलब मैं बल्कि यूं भी कहूंगा खाली भी, खोखली भी, गलत भी। गलत है उसको हटाइए, ढीला डाला है उसको निकालिए, और खाली है उसको भरिए, और एकदम प्रॉपर एक ऐसी एजुकेशन आपको मिलना शुरू होती है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो हमारे हमारे अपने रोज के कामों के लिए नहीं, हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन का काम करती है। इसके अगर मैं बात करूंगा आपके बीच में, ये कुछ गोल्डन रूल्स है। इन गोल्डन रूल्स को एक बार मैं थोड़ा आपके बीच में शेयर करूंगा। अगर हम इनका पालन कर ले तो सफलता आपकी निश्चित है। वो कहते हैं पास और फेल होने का एक मापदंड होता है कि मैं तैयारी करूंगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही है। यहाँ पे और कोई कठिनाई नहीं है कि यार वो कहते हैं कि यार मैं तो फेल इसलिए हो गया, दिमाग नहीं चलता। यहाँ दिमाग वाला काम है ही नहीं, यहाँ तो समर्पण वाला काम है। यहाँ तो केवल आपने फॉलो करना है। वो कहते हैं मैं बस में बैठ जाऊंगा तो 100% मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा जहां पे बस जाएगी। अगर मैं बस में बैठ जाऊं तो, है ना, अब क्योंकि मैं दौड़ लगाऊंगा तो शायद मैं पहुंच जाऊंगा क्योंकि दौड़ने पे मेरी निर्भरता है। लेकिन बस में बैठने की मेरी निर्भरता खत्म हो गई, अब क्योंकि मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रही। बस जाएगी, बस पहुंच जाएगी तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। आपको भी यहाँ पे इसको प्रॉपरली फॉलो करना है। कठिनाई कुछ है ही नहीं यहाँ पे। आइए नियमों के बारे में थोड़ी छोटी 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 बात करेंगे। आप क्योंकि ये गुरुकुल और इस मिशन की बातचीत, मतलब इस मिशन की जो चर्चा है जिसके बारे में आज आपने मेरे से मोटे मोटा जाना, लेकिन बहुत अधिक जानकारी, बहुत बेहतर तरीके से जानकारी, बहुत अगर कहते हैं कि आप अगर बहुत बहुत वाइड रूप में जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए तो आपको टीसी सर के माध्यम से जो कुछ सीखने को मिलता है। देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो रोज फील्ड में रहते हैं तो फील्ड में रहते रहते हम अपनी जीवन शैली में शायद है ना हमारे वो अपने हमने मूल्यों को हम शायद खो चुके हैं। तो मैं खुद भी कई बार महसूस करता हूँ कि यार जब आप टीसी सर जो सोचते हैं, जो बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी उस जगह पे लाने में कई बार बहुत परेशानी होती है, बहुत कठिनाई होती है। बहुत कठिनाई होती है क्योंकि उनकी सोच और विचारधारा बहुत अलग है, बहुत अव्वल दर्जे की। वो बहुत बड़े एंगल से, बहुत बड़े नजरिए से सोचते हैं। तो अब आपको इस मिशन का अगर प्रचार करना है तो आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे किसी के कान में फूंक मार, देखो कान में फूंक मार के कभी भी किसी का प्रचार नहीं होता। तो आप समूह में जाइए, समूह के साथ बात करिए, आप मिलके थोड़ा सा एक माहौल बनाइए। अन्य ज्यादा लोगों के बीच में जाके बात करेंगे तो आपकी बात ज्यादा असरकारक होगी। अच्छा ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं भी कोई भी बात कर ली थोड़ा सा, क्योंकि इसका भी एक एक वो कहते हैं ना, गरिमा है इसकी। तो आप जब भी कोई बात करें इस मिशन के बारे में तो एक कोई एक सही माहौल होना चाहिए, एक स्थिति होनी चाहिए, तब हमारे को बात करनी चाहिए। आप क्योंकि हमारे पास दुनिया भर के वीडियो है, वो वीडियो आप दिखाइए। आपके लिए कोई भी बात को समझाना आसान हो जाएगा। वीडियो दिखाते समय अगर आप कोई अगर टूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ और ज्यादा कुछ नहीं, स्पीकर आजकल तो बहुत छोटे छोटे तरीके से स्पीकर, इससे क्या होगा आप स्पीकर लगा देंगे ना तो बात को दो चार दस लोग बड़े ध्यान पूर्वक तसल्ली से, वो कहते हैं ना, सामंजस्य से सुनेंगे। आप खुद बोलेंगे तो गलतियां करेंगे, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, कोई आपकी बात को उतना गहराई से लेगा नहीं लेगा। लेकिन अगर आप जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, टीवी पे चला सकते हैं। अगर प्रोजेक्टर है किसी के पास तो प्रोजेक्टर पे शेयर कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रचारित करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद बात करता हूं मैं प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर, क्योंकि जैसे जो प्रोडक्ट सीरीज मैंने भी आपको दिखाई है, तो जो प्रोडक्ट्स है जब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, भाई मैं इसकी नमकीन खाऊंगा नहीं तो उसके बिना मुझे पता कैसे चलेगा कैसी है। मैं अगर इसकी चाय पीऊंगा नहीं तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा चाय कैसी है। मैं जब तक घर में कोई चीज यूज नहीं करूँ, अथानोमेट मेरे घर में आएगी नहीं। तो इसको भी प्रोडक्ट्स लोगों को सैंपलिंग करिए, टेस्ट कराइए, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाए। आप जब भी लोगों के पास जाते हैं इस मिशन की बातचीत करते हैं तो आपके पास है ना प्रोडक्ट्स का भी कैटलॉग होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का सैंपल किट भी होना चाहिए, ताकि आप जो चीजें होगी तो चीजें प्रैक्टिकल काम करेगी। नहीं होगी तो लोग यार ये क्या है, क्या कौन कहाँ पे क्या गया है। और क्योंकि हमारे पास जो टेस्टिमोनियल वीडियो का बहुत बड़ा भयंकर खजाना है, आप लोगों की रियल स्टोरीज लोगों के बीच में शेयर करिए। आप अपने आप को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन बने। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसी के पास जा रहे हैं और आप ऐसे ही उठ के चले गए तो क्या होगा, थोड़ा सा लोग सोचेंगे यार ये कौन है, क्या है? आपकी बात ही वजनदार नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा सा अपने
तरीके अपने प्रस्तुतिकरण को भी थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में जाइए, थोड़ा डिसिप्लिन होके जाइए। ये 4 सवाल है, ये अगर आप पूछेंगे तो थोड़ा लोगों की व्यक्तिगत जानकारी आपके पास आएगी, जिससे वो समझ पाएंगे कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, वो आप उनको क्या बताना चाहते हैं। जैसे पहला सवाल है, क्या आप एक अच्छी अतिरिक्त आय का प्राप्त करना चाहते हैं? देखो कोई ना थोड़ी ना करेगा कि नहीं सर मेरे को एक्स्ट्रा इनकम, तो सवाल ही आपका ऐसा है, जो आपका सवाल भी सही है उसका जवाब भी सही होगा। दूसरा, क्या आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं? अब देखिए कौन मना करेगा इसके लिए, ताकि पता चले, अब अगले को पता चलेगा आपके पास है क्या। क्या आप अपने परिचितों के परिवारों को भी स्वस्थ रखना चाहते हो? और क्या आप नए भारत का निर्माण, क्योंकि आज यहाँ पे हम जो जो बातें जिसको समराइज करके अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम एक बहुत अलग मिशन, अलग दिशा पे काम कर रहे हैं। आप जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते ही आप लोगों की लिस्ट बनवाइए। देखो कभी कभी कुछ कामों को ज्यादा देरी से करते हैं तो धीरे धीरे वो गायब गायब सी हो जाती है, फिर लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और आपको क्योंकि किसी की शुरुआत करनी, किसी को शामिल नहीं करना, किसी की शुरुआत करनी है। शुरुआत कब होगी? जब किसी व्यक्ति को आपकी टीम में आने के बाद उसकी शुरुआत करानी है। शुरुआत तो होगी तब जब उसकी लिस्ट बनेगी। और लिस्ट देखो, हर आदमी 200 500 1000 लोगों की लिस्ट बना सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बनाएगा, टाइम लेगा। वो बोले मैं बना लूंगा देखूंगा, लेकिन बना लूंगा देखूंगा की बजाय आप वही खड़े खड़े बात करते करते, हाँ सर देखो आपके आपका पड़ोसी कौन, बचपन में कौन, कहाँ पढ़े हो, कहाँ क्या, आप फटाफट लिस्ट आप अगर बैठ के हाथों हाथी 10 11 15 20 25 लोगों की लिस्ट बनवा लें तो इससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। शुरुआत करें तो परिवार के साथ खरीदारी करिए। इसमें अगर आप, मैं कहता हूं कि अगर आप परिवार को शामिल करेंगे तो आपके काम की गति 100 गुना होगी, और परिवार के साथ शामिल नहीं करेंगे तो 2 गुना होगी। आप समझिए इस बात को। आप क्योंकि आप अपने परिवार को, अपने चाहे पत्नी, माता पिता, दादा दादी, कभी उनको समझा ही नहीं पाओगे। उनको लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है, उनको लगा पता नहीं कौन से धंधे में पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सी स्कीम चला रहा है, उनको ये लगेगा। आप कितना भी अच्छा काम करो, आप समझाओगे कैसे? और आप क्योंकि शामिल करिए। ये ऐसा ऐसा तरीका है जहां पे आप बिल्कुल एकदम, आपके घर में चाहे कितने भी बुजुर्ग हो और कितने भी कोई भी हो, उनको बिल्कुल बताइए, उनको शामिल करिए आप, और उनके साथ आप खरीदारी करवाइए। कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंपनी की एक ऐसी पॉलिसी है जो आपके बिजनेस को स्थायित्व पैदा करने में बड़ा रोल अदा करती है। उनको बताइए कि हर 6 महीने के बाद अगले महीने में आपको 1 महीने के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, इसलिए आपको 6 महीने लग कंसिस्टेंसी पे बनाए रखना है अपने आप को। और ये प्रक्रिया लाइफ टाइम चलती है। इसके बाद आप उनकी सूची बनाइए, ताकि उनके साथ आप एक लिस्ट बना के अगर काम करेंगे तो जो सूची अभी मैंने कहा था कि आपने जो 11 21 लोगों को उसी से बनाइए, लेकिन बाकी जब भी टाइम मिले आप उनको फॉलो करके याद दिला दिला के, कोई आपकी गाड़ी कहाँ ठीक होती थी, गैराज वाले का नाम लिखिए, इंश्योरेंस का एजेंट कोई आपके घर में आता है उसका नाम लिखिए, बैंक में कर्मचारी का नाम लिखिए, स्कूल बचपन में टीचर किसने पढ़ाया नाम लिखिए, तो धीरे धीरे याद दिलाइए। और उसके बाद आप उनकी शुरुआत के साथ एक वेलकम मीटिंग करिए और उनके गोल तय करिए। वेलकम मीटिंग यानी आप उनको बाकायदा जब शुरुआत कराते हैं तो उनको बताइएगा आज आप एक नए मिशन में शामिल हो गए हैं और अब आपके लक्ष्य क्या है। जो लोग है ना, कई बार ना लोग गोल सेट नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं, बोले क्या होगा कुछ नहीं। आप साथ बैठ के उनके साथ लक्ष्य बनवाइए, जिसमें पहले छोटे छोटे लक्ष्य तैयार करवाइए, है ना, ताकि उनको पता चले कि भी मैं आने वाले 1 महीने में क्या कर सकता हूँ, 2 महीने में क्या कर सकता हूँ, 3 महीने में क्या कर सकता हूँ, यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे सीढ़ियां चढ़ेंगी। आप छोटे छोटे कदम बढ़ने के ऊपर आप उनको एक थोड़ा सा गाइड करिए, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा लोगों को समझ में आगे क्या करना है। और बहुत जल्द से जल्द, जिसमें मतलब जो सलाह दी गई है हमारे को, कि 3 दिन के अंदर अंदर ही उसकी शुरुआत कराई, क्योंकि ज्यादा देरी करने में, वो कहते हैं ना, जो कहते हैं ना कि गर्म लोहा होता है तो आप उसको मोड़ सकते हो, ठंडा कर दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो वक्त है ना, आपने आप किसी को शुरुआत कराई है, ज्यादा दिनों तक अगर आपने फॉलो नहीं किया, शुरुआत नहीं कराओगे ना, तो वो जब तक तो मार्केट में पता नहीं कौन किधर अपनी कैसे बात, कौन कहाँ किसको क्या करेगा, लोग उसको मिसगाइड करेंगे और आदमी ठंडा पड़ जाएगा। नए साथी को साथ में रख के सिखाइए, उनको बताइए एक एक करके चीजें, है ना, ताकि आप साथ में रहेंगे तो उनको एक एक चीजें जो वो सीखेंगे समझेंगे, जो अनुभव आपके पास है उनको वो गाइड करिए। ज्ञान केंद्र पे आप उनको ट्रांसफर करिए, अगर आप खुद ज्ञान केंद्र चलाते हैं तो उस पर उनको इनवाइट करिए। और या फिर जहां पे भी आप ज्ञान केंद्र में आप जाते हैं या जहां पे भी आपको अगर अवसर मिलता है तो वहां ले जाइए, ताकि आप वो एक माहौल में आए और वहां पे प्रॉपर प्रचार प्रसार करें और इस अभियान को भी समझे, इस मिशन को भी जाने। क्वालिटी टीम बुक जो कि आपको एक आरसीएम की तरफ से एक जो किताब है, वो आप जो बुक है
वो आप बुक खरीद सकते हैं किसी भी पीयूसी से, और वो बुक है, उसमें आप भरवाएंगे तो उसमें क्या होगा ना, वो सारा मापदंड आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे आपके। गुरुकुल की जो लगातार सुबह जो क्लास चलती है, जो सुबह का ये जो दिन होता है हमारा, जिसमें सुबह रोज सुबह 6:30 बजे डेली, मतलब हर दिन, मतलब कोई छुट्टी का दिन नहीं इसमें, क्योंकि इसमें छुट्टी की बात ही नहीं है। वो कहते हैं ना, जिस तरह से हवा आने के लिए छुट्टी नहीं होती है, सूरज निकलने के लिए छुट्टी नहीं होती है, उसी तरह से इस प्रोग्राम में, इस गुरुकुल के लिए भी छुट्टी नहीं होती है। सुबह का टाइम होता है 6:30 बजे। बस ये ध्यान रखिए कि 6:30 बजे ये कोटा फुल हो जाता है, तो आप थोड़ा सा वक्त से पहले आइए। और उसके बाद अगर आप मान लिया आपको लगता है जगह नहीं मिली, तो परेशान मत होइए, लेकिन उतनी ही डिसिप्लिन तरीके से यूट्यूब पे लाइव जरूर रहिए। यूट्यूब पे आप जाइए, और आसिम का जो चैनल है उसकी यूट्यूब लाइव पे आप बिल्कुल बने रहिए, और आप डेली ऐसी बातें आप जाने, ऐसी जिसमें आपको लगेगा क्या डिसिप्लिन मैनर है काम करने का, आप कैसे कामों को बड़ा कर सकते हैं, कैसे आप टीम मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप टाइम और उसका संतुलन कर सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन हो सकते हैं, कैसे आपकी क्वालिटी वर्किंग। आपको ऐसा लगेगा जैसे यार ये कोई बहुत बड़ी एमबीए की क्लास चल रही है ना, और वो भी एक मूल्य आधारित। वो चीज आपको यहाँ पे सुबह देखने को मिलेगी। उसके बाद जो तेजस एक प्रोग्राम है, जिसमें आप बिल्कुल बाकायदा कोर्स की जैसे शामिल करिए अपने आप को, और अपनी टीम को शामिल करिए, जहां पे आप एक वॉल्यूम करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और फिर वो जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको वो बिल्कुल टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप जो क्लास चलती है, जिससे बिल्कुल बाकायदा वो एक एक, जैसे कहते हैं ना कोर्स होता है, बिल्कुल वो प्रॉपर कोर्स, वो एकदम एक एक चीज प्रॉपर सीखेंगे उनका, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा तभी वो उस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। कोई कॉस्ट नहीं, कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन उस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, उसके लिए उनको एक वॉल्यूम निर्धारित करके काम करना है, 1500 पीवी से ज्यादा होना चाहिए, और वो कोर्स ज्वाइन करेंगे। उसके बाद उनके एग्जाम्स भी होते हैं, ताकि उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। मतलब मैं समझता हूं कि ये जो आपको जगह मिल रही है, ये जो माहौल मिल रहा है, ये आपके पूरे रूपांतरण के लिए है। हम जो भी बात करें शुरुआत में, जो मैंने आंकड़े दिखाए कि शिक्षा का अभाव है, यहाँ पे वो आपके सारे समस्याओं का पूरा निदान है। गांव में रहते हैं, पूरा निदान है, इनकम का साधन नहीं है, यहाँ पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने जिंदगी के वो तमाम सपने पूरे कर सकते हैं जो आप देखते हैं, जो अपने परिवार के लिए देखते हैं। लगातार संपर्क बनाए रखिए अपने टीम के साथ में, अपने सीनियर साथियों के साथ में, आप सिस्टम के साथ में, कंपनी के साथ में, ऑनलाइन मीटिंग के साथ में, फिजिकल मीटिंगों के साथ में आप कनेक्टिविटी बनाए रखिए। आप तालमेल बना के रखेंगे तो आपका काम हमेशा बराबर बना रहेगा और काम करता रहेगा। ये थी मेरी आज की चर्चा, और इसी चर्चा के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना।